जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर को। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के काम आते हैं। ठीक है, पाइथन में हमारे पास दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो हमारे पास होता है डिसीजन मेकिंग और दूसरा हमारे पास होता है लूप। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेक करता है कि कौन से स्टेटमेंट ने या सेट ऑफ स्टेटमेंट ने चलना है, और जो लूप होता है ये क्या करवा रहा होता है, आपकी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करवा रहा होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ जनाब, इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन और रिपीट सर्टेन एक्शन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, कि हमने वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना होता है डिफरेंट कंडीशन की बुनियाद पे, और कभी कभी हम लोगों ने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना होता है। आगे लिखा हुआ जी, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग को। तो बताया जा रहा है जी, डिसीजन मेकिंग मतलब फैसला साजी। इसमें हम लोग इफ़ पढ़ेंगे, इफ़ एल्स पढ़ेंगे और एलिफ पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग अलाउ द प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, आगे बता रही पाइथन प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग जाके अपने इंटरप्रेटर पे समझते हैं। तो चलिए इंटरप्रेटर पे चलते हैं। तो ये प्रोग्राम आपकी बुक वाला एक प्रोग्राम बना हुआ है, जिसमें ये देखें, ये जो लाइन नंबर 2 है, ये इसको भी ये लाइन नंबर 1 पे आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल लिया है और उसका नाम क्या है, टेम्परेचर। उसके बाद जनाब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कीवर्ड इफ़ के बाद हमारे पास आ जाएगी कंडीशन, और कंडीशन के बाद आपको ये जो रेशियो वाला साइन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे कॉलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉलन से कंडीशन। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 35 है। तो हम लोग चेक करें, इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इट इज़ अ हॉट डे। जैसा कि आपकी बुक में ये आपको दिखा देते हैं, ये जैसा कि आपकी बुक में। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो इसको रन करते हैं, तो ये आ गया इट इज़ अ हॉट डे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर 35 के इक्वल है। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कि इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 40, तो ये मैसेज दे। तो अब देखिए कंडीशन ट्रू होगी, नहीं। तो जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इफ़ नहीं चलेगा, हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ये देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, तो हमें एक बात ये समझ आ गई है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो इसको दोबारा 30 कर देते हैं। तो ये हमारा इफ़ का सिनेरियो है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इफ़। कि इफ़ में आप लोग देखेंगे कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी चलती है, अदरवाइज नहीं चलती। तो अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन हो, मतलब ये कि अगर ट्रू केस नहीं होगा, फॉल्स केस है, तो फॉल्स केस में भी कोई ना कोई आंसर तो आना चाहिए। तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं एल्स। तो ये आपकी बुक में ये उन्होंने ये एल्स के लिए दिया हुआ है कि ये देखिए टेम्परेचर को 15 के इक्वल कह दिया और कहा कि अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तो हॉट डे है, इन्हें तो दे दिए इट इज़ नॉट अ हॉट डे। तो चलिए इसको अब चला के देखते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ जनाब 15। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, कहते हैं जी एल्स आ गया, और एल्स में भी मैं प्रिंट लिखा हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में लिखा है ये चलें जी, इट इज़ अ इट इज़ नॉट अ हॉट डे। तो अब चेक करते हैं, इसको चला के देखते हैं। हमारी कंडीशन देखें ज़रा, कंडीशन चेक करें, क्या ये कंडीशन ट्रू हुई? टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है, नहीं। तो हमारा इफ़ वाला पार्ट नहीं चला बल्कि एल्स वाला पार्ट चला है, इट इज़ नॉट अ हॉट डे। ठीक है, तो ये इसमें हमें एक चीज़ की ये समझ आ गई है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे पास एल्स चलता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये इफ़ वाला चलेगा, अदरवाइज हमारे पास एल्स चलेगा। अब इसको ट्रू कर लेते हैं। इसको दोबारा अगर मैं 35 करता हूँ, तो अब देखें ज़रा, इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है, जी है, तो क्या चलेगा, ये चलेगा। इन दोनों में से एक चलता है, ये दोनों नहीं चलते। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया इट इज़ अ हॉट डे। समझ आ गई आपको कि हमारे पास क्या चल रहा है। यहाँ अगर मैं यहाँ पे आपको इफ
एग्जीक्यूटेड और यहाँ पे लिख देता हूँ जी एल्स एग्जीक्यूटेड। ये इस तरह कर देंगे एग्जीक्यूटेड। डन। तो अब देखें जी कंडीशन ट्रू है तो इफ चलेगी, इसको हम रन करवाते हैं तो ये आ गया इफ एग्जीक्यूटेड। अब कंडीशन फॉल्स करके देखते हैं, यहाँ पे 20 कर देता हूँ मैं, 25 कर देते हैं चलिए। तो अब देखें जरा, अब हमें चेक करने में पता चल रहा है कि कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो एल्स एग्जीक्यूटेड होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एल्स एग्जीक्यूटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ चल रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास एल्स चलेगा। ठीक है, तो यही आपका जो प्रोग्राम है यही इसके बारे में बात कर रहा था। उसके बाद हमारे पास आ जाती थी शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं, आप ये देखेंगे कि हम लोगों ने टेम्परेचर उसी तरह लिया हुआ, एक वेरिएबल ले लिया और इसमें हम लोगों ने स्टोर करवा दिया स्ट्रिंग को, लिखा हुआ जी इट इज़ अ हॉट डे, और आगे उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कंडीशन। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास क्या है, पहले एक्शन ये ट्रू केस वाला एक्शन है, उसके बाद कंडीशन है और बाद वाला जो होगा वो फॉल्स केस वाला है, बस ये देखना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक्शन पहले किसका होगा, ट्रू केस का, उसके बाद कंडीशन और फिर किसका होगा, फॉल्स केस का, और लास्ट में हम लोग जाकर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम भी मैं आपको करवा देता हूँ कि हम लोग इसको भी चेक करते हैं। टेम्परेचर किसके इक्वल है, टेम्परेचर हमारे पास 15 के इक्वल है, और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ m is equal to it is a hot day। डन। इसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक कर लेते हैं, वो क्या चेक करें, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30। ठीक है जी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, तो ये हमारे पास उसके बाद आ जाएगा एल्स। अभी ये प्रिंट नहीं होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एल्स आ गया, एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉट अ हॉट डे। तो जी, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ये एक ही लाइन में रखना था। ये ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास ये ट्रू केस है, उसके बाद हमारे पास ये इफ़ की कंडीशन आ गई है, उसके बाद ये हमारे पास एल्स है। ठीक है, इसको रन करते हैं तो ये हमें बता रहा है इट इज़ नॉट अ हॉट डे। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो अगर इसको मैं कर लेता हूँ जी 40, तो अब हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। देखिए टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है जी, बिल्कुल है, तो इट इज़ अ हॉट डे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी इट इज़ अ हॉट डे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट लाजमी करके बताया करें कि समझ आ रही है या नहीं आ रही, और अपने फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।